कौम की लापरवाही और बेएहतियाती रंग ले आई, कोरोना से सबकी जान पर बनाई। मुल्क में कोरोना का फैलाव इंतहाई तेजी से जारी। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 7,678 केसेस रिपोर्ट। 23 मरीज जान से हाथ धो बैठे। टेस्ट कराने वाले हर 100 में से 13 अफराद में वायरस की तशखीस। कराची में मुस्बत शरह 45% से भी ऊपर चली गई। मुजफ्फराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 24, इस्लामाबाद में 19, लाहौर में 18 और पेशावर में 15% तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में 15 जजेस और 58 अहलकार कोरोना में मुब्तला होने के बाद अदालतें बंद। मुल्क में ज्यादा कोरोना केसेस वाले तालीमी इदारों को एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। NCOC के मुताबिक स्कूलों की बंदिश का तयन महकमा तालीम और महकमा सेहत के हुक्काम मिलकर करेंगे। 12 साल से जायद उम्र के तलबा को वैक्सीन लगाने की भरपूर मुहिम चलाने का ऐलान। ओमिक्रॉन से मुतासरा शहरों के तालीमी इदारों में 2 हफ्तों के लिए कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। उसकी हाजिर में ताकि बताया जाए कि मुल्क में इस वक्त हर गरीब पिस रहा है। गैस की 70% प्रोडक्शन हमारे सूबे में होती है और उसका हक सिंध के गरीब किसान का उस गैस में जिससे यूरिया बनती है। पीपल्स पार्टी किसानों के मसाइल के हल के लिए सड़कों पर निकल आई। लाड़काना में ट्रैक्टर ट्रॉलीज पर अज़ीमुश्शान किसान रैली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह धुआंधार खिताब में बोले, पाकिस्तान में लाखों ट्रैक्टर निकलेंगे और हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक देंगे। नाअहल हुक्मरानों ने गरीब के लिए एक वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी। महंगाई के तूफान और नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए बिलावल भुट्टो का साथ देना होगा। हुकूमत का तमाम अपोजिशन को एक साथ मिलकर इस्लामाबाद आने का मशवरा। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अपोजिशन शौक से आए और बिलावल भुट्टो को भी साथ लाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सेनेट में इज़हार ख्याल। लाहौर धमाके पर वज़ीर दाखिला का जवाब न मिलने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। चेयरमैन सेनेट ने मामले पर पीर को बहस कराने का ऐलान करते हुए इजलास मुलतवी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपनी हुकूमत को 3 साल में 5.37% GDP ग्रोथ पर मुबारकबाद। ट्वीट में कहा कि GDP ग्रोथ से रोजगार के खातिर खाह मौके पैदा हुए और फीकस आमदनी में इजाफा हुआ। हमारी इक्तिसादी इस्लाहात की कामयाबी को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। कोरोना वबा फैलने के बाद से पाकिस्तान को नॉर्मलसी इंडेक्स में 3 सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल किया गया। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से आवाम मर रहे हैं और इमरान खान बेशर्मी से ट्वीट कर रहे हैं। इनको अपनी नालायकी पर ट्वीट नहीं मातम करना चाहिए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा, इमरान खान और उनके माफियाज की आमदन बढ़ गई है तो वो समझते हैं कि कौम की आमदन भी बढ़ गई है। की आजादी हम सब के लिए मुफीद है और इन इदारों के लिए लाजिम है, लेकिन हम कहते क्या है, हम करते क्या है, हमारे कौल और फेल में तजाद क्यों है, ये लम्हा फिक्रिया है। 5% इकनॉमिक ग्रोथ पर अपोजिशन की सफों में खलबली मच गई। मुखालिफिन 100 जतन कर लें, हमें जरा घबराहट नहीं। कौमी असम्बली में वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन पर वार। कहा कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने तौहीन अदालत करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साख मुतासर करने की कोशिश की। लीगी रहनुमा हसन इकबाल ने शाह महमूद कुरैशी की तकरीर को वज़ारत उज़्मा के लिए इंटरव्यू करार दे दिया। स्पीकर, हम जब इस मुल्क में हमें हुकूमत मिली, इन्होंने अपने आखिरी 12 महीने में 5.4% ग्रोथ के खातिर रिजर्व्स को आधा कर दिया था। पाकिस्तान के ज़रिए आखिरी 17 माह में आधे हो गए। पाकिस्तान का कर्जा इनके आखिरी साल में $7 अरब की रफ्तार से बढ़ा। कौमी असम्बली में हम्माद अजहर और एहसन इकबाल में तकरार।
वफाकी वजीर ने कहा कि जब इनके पास मईशत पर कहने के लिए कुछ न हो तो मुताला पाकिस्तान का लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। लीगी रहनुमा बोले कि जो मुल्क को गैस नहीं दे सके अब वो मईशत पर लेक्चर दे रहे हैं। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की बहस छेड़ने वालों के होते हुए हमें बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। शरीफ डॉक्ट्राइन है कि जज खरीद लो, जज ना बिकें तो अदलिया पर हमला कर दो। अदलिया के खिलाफ साजिश का मरकजी किरदार नवाज शरीफ हैं। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर लीगी क़यादत पर फिर बरस पड़े। कहा राना शमीम के बयान हलफी पर लंदन में नवाज शरीफ के दफ्तर में दस्तखत हुए। राना शमीम का 3 साल बाद ज़मीर कैसे जाग गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की शरबा ऑडियो 2 दिन में फ्लॉप हो गई और शरीफ फैमिली की चोरी पकड़ी गई। पीटीआई ने 53 अकाउंट्स का अभी तक हिसाब नहीं दिया। सर्टिफाइड चोर साबित होने पर इमरान खान इस्तीफा दें और खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का मुतालबा। कहा सानहा मरी के वक्त वसीम अकरम प्लस तंजीम साजी में मसरूफ थे। 15 अफसरान को मुअत्तल करके मुतासरीन से मजाक किया गया। सानहे में असल किरदार बेनकाब करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है, पार्लियामेंट से राय लेना जरूरी नहीं। पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हम पॉलिसी लेकर गए लेकिन अपोजिशन ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुईद यूसुफ की टुनाइट विद फरीहा में खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि पॉलिसी पर हर साल नजरसानी करेंगे और आइंदा हुकूमत भी इस पर नजरसानी कर सकती है। अपोजिशन जब चाहे पॉलिसी पर बहस कर सकती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। शोधा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुकम्मल अमन वापस आकर रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पेशावर हेडक्वार्टर के दौरे पर दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कबायली अजला में समाजी और इक़्तिसादी तरक्याती मनसूबों के लिए साजगार माहौल की फराहमी में सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार की तारीफ। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब के अमल पर भी इत्मीनान का इजहार। कल लाहौर में होने वाले धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। रावी रोड से दहशतगर्दों के 2 मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार। क्लोज सर्किट फिटेजेस से 3 मुश्तबा अफराद की निशानदही। दहशतगर्द ने बैग बैंक के सामने रखा और सर्कुलर रोड की तरफ फरार हुआ। वज़ीर आला पंजाब के धमाके में जख्मियों की अयादत। धमाके के फौरी बाद की फिटेज सोशल मीडिया पर वायरल। कई बेहिस लोग जख्मियों की मदद के बजाय प्राइज बॉन्ड लूटते रहे। इस्लामाबाद में पुलिस पर हमले की जिम्मेदारी कलतम टीटीपी ने कबूल कर ली। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सेनेट में वजाहत। कहा अफगान तालिबान की सालिसी में टीटीपी से मुज़ाकरात हो रहे थे। पाक अफगान सरहद पर सिर्फ 21 किलोमीटर बाड़ लगाना बाकी है जो हर सूरत मुकम्मल की जाएगी। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी बोले कि हालिया वाक़यात से साबित हो गया कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की पॉलिसी गलत थी। सिंध में कोई नया बल्दियाती बिल नहीं पेश किया गया। 2013 के बिल में कुछ मजीद इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया गया है। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कुछ सियासी जमातें बिल को जवाज बनाकर सूबे और बिलखुसूस कराची में लसानी फसादात करवाना चाहती हैं कि सारी जिंदगी सड़कों पर बैठे रहें। बल्दियाती कानून तब्दील नहीं होगा। अजरक भी लाला, साई टोपी भी लाला, धरती भी लाला, असा जो कलंदर भी लाला, असा जो खून भी लाला और इनकलाब जो रंग भी लाला। तो यहीं से आना इनकलाब और शुरू इंशाल्लाह लाड़खाना से होगा। ये अल्म बगावत जरदारी के खिलाफ आपके साथ हमने, मेरे साथ और आपके साथ हमने बुलंद करना है। सिंध में महंगाई सबसे ज्यादा है। आसिफ जरदारी से एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। वफाकी वजीर अली जैदी का लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा सिंध पर मुसल्लत टोले ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। कारकुनान को लाड़काना पहुंचने से रोकने के लिए रोड ब्लॉक कर दिए गए। सिंध पुलिस पीपल्स पार्टी की खिदमत में मसरूफ है। पीटीआई कारकुनान इनके हथकंडों से डरने वाले नहीं।
बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में से असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 22 में रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुक्मरान मकामी हुकूमतों को इख्तियारात नहीं देना चाहते। ये सूबे और वफाक में बैठी हुकूमतों का वतीरा है। अब जमात इस्लामी शहर की क़यादत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ग्रेड 18 के अफसर को ग्रेड 20 की पोस्ट पर तैनाती महंगी पड़ गई। पीटी अफसरान और मुलाजमीन का नए डीजी अली असगर के मातहत काम करने से इनकार। पाकिस्तान की अदलिया में तारीख रकम जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज तैनात। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस आयशा मलिक के बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। श्रीलंकन शहरी परियानथा कुमारा कत्ल केस में सोशल मीडिया पर मुलजिमान की हिमायत करने वाले मुलजिम को सजा सुना दी गई। ATC गुजरावाला ने मुलजिम अदनान इफ्तिखार को 1 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मुलजिम अदनान इफ्तिखार ने वक़्वा के रोज़ YouTube पर वीडियो अपलोड की थी। कराची में तेज हवाओं के झक्कड़ और गर्दो गुबार का तूफान, छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जान बहक, मुतादिद जख्मी। सरजानी में दीवार गिरने से 7 साला बच्चा जान से गया। नॉर्थ नाजिमाबाद में दीवार गिरने से एक शख्स जान बहक। पापोश नगर में सरकारी स्कूल की दीवारें गिर गईं। महकमा मौसमियात की शहर में 22 से 27 जनवरी तक मौसम सर्द रहने की पेशगोई। नस्ला टावा केस में अहम पेशरफ्त। 7 मुलजमान ने हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने तमाम मुलजमान की 50-50 हज़ार रुपये एवज हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत की मुलजमान को तफ्तीश में ताउन की हिदायत। 7 दिन बाद मुलजमान को मुताल्लिक़ अदालत से रुजू करने का हुक्म। मुलजमान के खिलाफ एंटी करप्शन ने गुज़िश्ता रोज़ मुकदमा दर्ज किया था।